कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेरा आपको नमस्कार है। आप सबके ऊपर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहे। तो मैं आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 31वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान से, श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब फिर गोपियों का मन ठिकाने हुआ, तब यमुना के किनारे बैठकर के कहने लगी कि हे प्रीतम, जब से तुम ब्रज में आए तब से नित्य नए सुख हम लोगों को दिखलाए। जिन हाथों से तुमने लक्ष्मी का दान लेकर उन्हें अपने चरणों में वास दिया है, वही अपनी दासियों के मस्तक पर रखो। जाही हाथ धनुष चढ़ायो है, जो सीतापति जाही हाथ रावण संघारी लंक जारी है। जाही हाथ तारे ओ उभारे ओ, हाथ हाथी गही जाही हाथ सिंधु, मथि लक्ष्मी को निकारी है। जाही हाथ गिरवर धारी गिरधारी भयो, जाही हाथ नंद काज नाथ्यो नागकारी है। हूँ तो मैं अनाथ हाथ जोरे कहूँ दीननाथ, वाही हाथ मेरो हाथ गहिबे की बारी है। जिस दिन से हम लोगों ने तुम्हारी मोहन मूर्ति देखी है, उसी दिन से हमारा ध्यान वे प्राण तुम्हारे चरणों के पास रहकर संसारी व्यवहार में नहीं लगता। सो हमें महादीन वे दुखी जानकर अपना चंद्रमुख दिखलाओ। हमारी आंखें जो रोते रोते जल रही हैं, उन्हें ठंडी करो। कदाचित तुम्हें हम लोगों को अपने विरह में मारना था, तो राक्षसों के हाथ से, दावा नल अग्नि से, काली नाग के विष से, इंद्र के कोप से क्यों बचाया था। जब तुम नंद व यशोदा के बेटे होते तो ऐसी कठोरता ना करते। ना मालूम किसके जने हो, तुम्हारे विरह में हमारा हृदय जल रहा है, इसलिए दुखी होकर ये कठोर वचन तुमको कहती हैं कि हमारे मन का हाल तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा।
दही दूध ले जात थे, माखन प्रभु ब्रजराज। तब हूँ तो बर जयो नहीं बैर करत, क्यों ही काज। ये वचन सुनकर दूसरी गोपी बोली, सुनो प्यारियों, उसको ताना मारने से कभी नहीं पाओगी। केवल विनय करने से वे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका नाम दीन दयालु है। तब उन सब गोपिन कहियो नाही और उपाय, माखन प्रभु विनती करो तबई मिलेंगे आए। ये बात विचार करके सब ब्रजबालाओं ने कहा कि हे श्याम सुंदर, तुम केवल नंद व यशोदा के पुत्र नहीं हो, आपको ब्रह्मा व महादेव आदि देवता पृथ्वी का भार उतारने व संसारी जीवों की रक्षा करने के लिए क्षीर सागर में से प्रार्थना करके लिवा आए हैं। सो हे प्राणनाथ, हम लोगों को एक बड़ा अचंबा मालूम होता है, जब हमारी ऐसी अबला व दुखियों के प्राण लेते हो तो रक्षा किसकी करोगे। हे मन हरण प्यारे, तुम्हारे मंद मंद मुस्कान वे तिरछी चितवन, वे बोहों की मटक, वे गर्दन की लटक, बातों की चटक जब हम लोगों को याद आती है, तब हमारा मन ठिकाने नहीं रहता। जब तुम वन में गऊ चराने जाते थे, तब 4 पहर तुम्हारे विरह में हमको 4 युग के समान बीतते थे। फिर संध्या समय तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपनी आंखें ठंडी करके कहती थी कि ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख हैं, जिन्होंने आंखों पर पलक बना दी। पलक भांजने से उतनी देर तक तुम्हारी मोहन मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती। हे जगत पालक, जिनका चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता 8 पहर अपने हृदय में रखते हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन देकर हमारी इच्छा पूरी करो। वे चरण कैसे हैं, जिनके देखने व दंडवत करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं, और लक्ष्मी जी अपने हाथ उन्हें दबाती हैं। हे श्याम सुंदर जी, जब तुम्हारे विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे, तब पीछे से अमृत पिला के क्या करोगे। अब तक केवल तुम्हारे मिलने की आशा पर अपने प्राण रखे हैं, सो अपनी छवि दिखाकर कामरूप हमारा दुख दूर करो और बंशी सुनाकर हमारी चिंता मिटाओ। रात के समय स्त्रियों को कोई अकेली नहीं छोड़ देता। जिस तरह तुम लक्ष्मी जी को दिन रात छाती में लगाए रहते हो, उसी तरह हम लोगों को भी अपने चरणों से अलग मत करो। निर्दयता छोड़कर शीघ्र अपना दर्शन देवो। तुम्हारा नाम संसार में गोपीनाथ प्रसिद्ध है, सो अपने नाम की लज्जा करो, या अपना नाम गोपीनाथ मत रखो। तुम अपने श्याम रंग के समान मन भी काला करके ऐसी निर्भयता करते हो, जो भी हमें विरह सागर से बाहर नहीं निकालते। तुम्हें ढूंढते समय हमारे पाँवों में कांटे चुभते हैं, तिस पर भी तुम्हें कोई दया नहीं आती। हम लोगों को अपने दुख पाने का तो इतना सोच नहीं है, पर तुम्हारे कमल रूपी चरणों में रात को भोगते समय जो कांटे चुभते हैं, वे हमारे कलेजे में सालते हैं। क्योंकि तुम्हारे चरणों का वास हमारे हृदय में है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ चले आओ, तो तुम्हारे कोमल चरणों को अपने कोमल छातियों पर मलकर अपना कलेजा ठंडा करें। या तुम कहीं बैठकर रात बिता दो, जिसमें तुमको दुख ना हो। तुम्हें कष्ट पहुँचाने से हम लोगों के प्राण निकल जाएंगे।
अपनी जानकारी में हम लोगों ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया, फिर क्यों खेद मानकर इतनी कठोरता करते हो? कदाचित इस वास्ते हमारे ऊपर क्रोध किए हो। अपने पतियों की आज्ञा के बिना तुम लोग रात को मेरे पास क्यों चली आई? सो इस बात में भी हम लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बंशी सुन के देवता ऋषिवर आदि का मन ठिकाने नहीं रहता। उसकी ध्वनि सुनने से देव कन्या मोहित होकर अपने को नहीं संभाल सकती। तो हम लोगों की क्या शक्ति है जो मुरली सुन के अपने को रोक सके? कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम्हारी काम रूपी अग्नि अपने अपने पति से भेंट करने में बुझेगी। सो ऐसा ना समझिए। हमारी अग्नि उनसे बुझने योग्य होती तो हम अपने अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आती? हे दीनानाथ प्रभु, यदि हम लोगों की प्रीति मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारे चरणों में होवे तो अपना दर्शन देकर हमारा दुख दूर करो। अंग अंग सब दृग भय, मोर पंख की भांति, माखन प्रभु जो आ मिले, सुंदर मुख मुस्काती। हे राजन, जब ये सब विनती विलाप करने पर भी केशव मूर्ति का दर्शन नहीं मिला, तब सब ब्रजबालाओं ने व्याकुल होकर मिलने का भरोसा छोड़ दिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अति विलाप से रोदन करके कहने लगी कि हे माधव, हे मुकुंद, हे मोहन प्यारे, हे नंदलाल, हे केशव मूर्ति, अब हम लोग तुम्हारे विरह में अपने प्राण देती हैं। जैसा उचित जानो वैसा करो। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब इसी तरह सारी ब्रजबाला विलाप करते करते मरण के बराबर हो गई, तब उनकी सच्ची प्रीति ने श्याम सुंदर के अंतःकरण में प्रवेश किया। जब केशव मूर्ति ने देखा कि अब ये मेरे विरह में मरना चाहती हैं, तब अचानक उसी जगह पीताम्बर व वैजयंती माला पहने हुए इस तरह प्रकट होकर दर्शन दिया कि जैसे नट लोग अपने कर्तव्य से अंतर ध्यान होकर फिर प्रकट हो जाते हैं। राखेंगी ना परान जे जान के कुंवर का ना प्रकटे, सुजान बीच तान बान मारे हैं। लखत ही गोपिन के वृंद में आनंद बाड़ी, मंद मुस्कान ब्रज चंद जो निहारे हैं। भनई बलदेव कहे बानी सुदासानी, सुनो सकल सयानी तुम सबई दुख भारे हैं। गले माल डारे मुख पीत पटवारे, पिय कहत पुकारे हमरिनिया तुम्हारे हैं। हे राजन, अपने चित्त चोर को देखते ही सब ब्रजबाला सचेत होकर इस तरह उठ खड़ी हुई जैसे मुर्दे के शरीर में जान आ जावे। उसी समय जैसे ही प्रसन्नता ब्रजबालाओं को मोहन प्यारे का दर्शन पाने से हुई, उसका हाल कोई वर्णन नहीं कर सकता। उस आनंद का सुख वही मनुष्य कुछ जानता है जिसका बिछड़ा हुआ मित्र बहुत दिनों पर आ मिले। गोपियां काम रूपी सांप के डसने से कुमला गई थी। जिस तरह अमृत पड़ने से सूखे वृक्ष हरे हो जाते हैं, उसी तरह मोहिनी मूर्ति की अमृत रूपी दृष्टि पड़ने से उनके शरीर में प्राण आ गए। जैसे रात को कमल का फूल खिला मलिन रहता है,
और प्रातः समय सूर्य के प्रकाश में फूल उठता है, वैसे ही गोपियां वृंदावन बिहारी का सूर्य रूपी कुंडल देखते ही खुशी से फूल उठी। जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य ठाह पाकर खुश होता है, उसी तरह ब्रजबालाएं जो केशव मूर्ति के विरह सागर में गोता खा रही थी, उनको देखते ही किनारे लग गई और मोहन मूर्ति को चारों ओर से घेर लिया। काम तापते वाम यक लगई श्याम उर जाए, जो चंदन के वृक्ष में रहत सर्प लट लपटाए। हे राजन, इसी तरह किसी ब्रजबाला ने केशव मूर्ति के अंग से लपटकर अपनी छाती ठंडी किया और किसी ने उनका मुख चूम लिया, अपने मनोरथ के फलों को भाल जाल भर दिया। उसी समय श्यामा बोली कि हे प्राणनाथ, हम लोग तुम्हारे प्रेम में लोक लाज तज के यहाँ आई हैं, सो तुम हमें अकेली छोड़कर अंतर ध्यान हो गए, ये कौन न्याय की बात है। वृंदावन बिहारी ने कहा कि तुम्हें रात को अपने घर से वन में चला आना उचित नहीं था। तुम लोग वहाँ बैठकर मेरा ध्यान में स्मरण करती तो मैं बहुत प्रसन्न होता। ऐसा कहकर के मुरली मनोहर ने राधा प्यारी को गले से लगा लिया और मीठी मीठी बातें सुनाई, सब ब्रजबालाओं को प्रसन्न किया। एक गोपी ने कमल का फूल मोहन प्यारे के हाथ से छीन लिया, दूसरी ब्रजबाला उनका हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से बोली, हे चित्त चोर, इतनी देर तुम कहाँ रहे। किसी गोपी ने अपना मुंह चंद्रमुख से मिलाकर उनका जूठा पान प्रेम से खा लिया। कोई ब्रजबाला चित्रकारी के समान खड़ी होकर उनका रूप रस आंखों की तरह पीने लगी। किसी गोपी ने श्याम सुंदर के मुख का चुंबन लेते समय उनका ओठ अपने ओठ से दबा लिया। एक सखी बोली कि तुम बहुत भागकर चले जाते थे, अब मेरे हृदय से बाहर जाओगे तो मैं जानूंगी कि बड़े बलवान हो। दूसरी ब्रजबाला अपने हाथ मोहन प्यारे के कंधे पे रख के उनकी छवि देखने लगी। जब ये दशा ब्रजबालाओं की देखकर श्याम सुंदर जी उन्हें यमुना के किनारे पर ले गए, तब एक गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछाकर बड़े प्रेम से केशव मूर्ति को उस पर बिठाया और सब ब्रजबालाओं ने उनको इस तरह चारों ओर से घेर लिया, जिस तरह चंद्रमा के आसपास तारे रहते हैं। कोई गोपी क्रोध से बोली कि तुम कपट से पराया तन व मन हर लेते हो, किसी का गण नहीं मानते। आज हमारी इच्छा पूर्ण करो, नहीं तो अपने प्राण तुझ पे दे देंगी। जब ऐसा कहकर सब ब्रजबालाओं ने उस चांदनी की शोभा देखने और शीतल मंद सुगंध हवा बहने से कामातुर श्याम सुंदर से भोग की इच्छा किया, तब कुंठनाथ अंतर्यामी भक्त हितकारी उनका मनोरथ सिद्ध करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने रूप हो गए। ब्रजबालाओं ने अपनी अपनी ओढ़नी उतार कर बालू पे बिछा दिया और उस कोमल बिछौने पर मोहन मूर्ति को बिठा करके काम रूपी बातें करने लगी। श्याम सुंदर ने पहले बाल लीला का सुख ने दिखा कर के फिर अपनी किशोर अवस्था बना लिया और सब गोपियन से अलग अलग गंधर्व विवाह करके उनकी मनोकामना पूर्ण किया। उस समय बड़े आनंद में एक ब्रजबाला जो तिरछी चितवन से देखती थी बोली, हे प्राणनाथ, तुम बड़े कपटी और निर्दयी हो। सीधी और भोली ब्रजबाला तुम्हारे छल में आकर धोखा खाती है। मेरा मन तुमसे बोलने को नहीं चाहता,
पर क्या करूं, तुम्हारी मोहनी मूर्ति देखकर बिना बोले रहा नहीं जाता। देखो, जब तुम अंतर ज्ञान हो गए थे तब हम लोगों ने तुम्हारे विरह में कितना दुख उठाया। फिर इस तरह प्रकट हुए मानो कहीं गए ही नहीं थे। सो तुम्हें मन में कपट रखना और गुण को छोड़कर अवगुण की ओर देखना उचित नहीं है। ये वचन सुन के दूसरी गोपी बोली, ए प्यारी, तुम चुप रहो, अपने कहने से कुछ शोभा नहीं होती। देखो, मैं श्री कृष्ण के मुख से उनकी कठोरता का हाल कहलाई देती हूँ। ऐसा कहकर उस महाचंचल गोपी ने मुस्कुराकर पूछा, हे मोहन प्यारे, संसार में 4 तरह के मनुष्य होते हैं। एक वे जो आपस में प्रेम रख के एक दूसरे के साथ नेकी के बदले भलाई करे। दूसरे वे जो एक और से प्रीति करके दूसरा प्रेम ना रखे। तीसरे वे बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करे। चौथे वे कि नेकी करने पर भी जानबूझ के उसका साथ बुराई करे। बतलाओ, इन चारों में कौन भला और किसको बुरा कहना चाहिए। ऐसा सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात ज्ञान बढ़ाने वाली पूछी। मैं आप चाहता था कि संसारी मनुष्यों का हाल तुमसे कहूँ। अब अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य आपस में नेकी के बदले भलाई करते हैं उनको संसार में अच्छा समझना चाहिए। जैसे संसारी लोग विवाह आदि में एक दूसरे के घर बहना व भाजी बेचते हैं, पर ये प्रीति सदा स्थिर नहीं रहती। दूसरे वे कि एक की ओर से प्रीति होकर दूसरा मनुष्य उसके साथ प्रेम न रखे। जैसे माता पिता पुत्र को बहुत प्यार करते हैं, परंतु पुत्र उतना प्रेम नहीं रखता। तीसरे जो मनुष्य बिना प्रयोजन सबके साथ भलाई करता है उसे वर्षा के समान समझना चाहिए। जिस तरह पानी बरसकर सब छोटे बड़ों को सुख देता है, उसके बदले किसी को से कुछ नहीं चाहता। यही हाल परमहंस में महात्मा लोगों का भी समझो। जो लोग अपनी समर्थता भर दूसरे का बड़ा करके उससे कुछ चाह नहीं रखते। चौथे जो मनुष्य भलाई के बदले जानबूझ करके उसके साथ बुराई करते, उन्हें शत्रु समझना चाहिए। वे मनुष्य कृतघ्न और अधर्मी कहलाते हैं। ये वचन सुनते ही सब ब्रजबालाएं आपस में एक दूसरे का मुख देखकर हंसने लगी। एक गोपी ने दूसरी सखी से सैन में बतलाया कि श्री कृष्ण जी चौथे मनुष्य की तरह हैं। तब हम मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग मुझे हंसकर क्या कहती हो। मैं निर्गुण रूप आत्मा राम इन चारों से रहित होकर किसी के साथ कुछ प्रीति नहीं रखता। मुझसे जो कोई जिस बात की इच्छा करता है उसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। विश्वम्बर नाम से सब जीवों का पालन करता हूँ। एक क्षण किसी जीव को नहीं भूलता। किसी के कुछ इच्छा न रख के केवल सच्चा प्रेम उनको चाहता हूँ। ये गोपियों, तुम लोग मुझसे प्रीति रखती हो इसलिए ये बात कहता हूँ। जिस तरह संसारी मनुष्य गाड़े हुए धन को 8 पैर याद रख के उसका हाल किसी से नहीं कहता, इसी तरह जो मनुष्य मुझसे गुप्त प्रेम रख के मेरे चरणों में अपना मन लगाए रहता है उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। माखन प्रभु गोपाल सो यही विधि राखो है तो जो निर्धन धन पाए के वेदना काहू देत।
कदाचित तुम ऐसा कहो कि मनसा वाचा कर्मणा, हम लोग तुम्हारे चरणों में ध्यान लगाए रहती हैं, फिर तुम क्यों हमें छोड़कर अंतर ध्यान हो गए थे। इसका यही कारण है कि हमने तुम्हारी प्रीति की परीक्षा लिया था। तुम लोग इस बात को बुरा ना मानकर मेरा कहना सच मानो। मैं प्रेम बढ़ाने के वास्ते तुम लोगों में से अंतर ध्यान हो गया था। जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी मालूम होती है, उसी तरह अपने मित्र से अलग रहने में अधिक प्रेम होता है। ये गोपियों, तुम्हारे प्रेम में ध्यान करने से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, पर तुम लोग अपने कुल व परिवार की लज्जा छोड़कर रात को जो जहाँ चली आई, ये बात अच्छा नहीं किया। ऐसा करने से ना हम प्रसन्न हुए, ना दूसरों को ये बात अच्छी लगी। जब तक मनुष्य जीता रहे तब तक कोई खोटा काम उपहास न करे। कदाचित उसका मन अशुभ कर्म करने के वास्ते चाहे तो भी ज्ञान की राह अपने मन को रोके, जिसमें कोई उससे बुरा ना कहे। ये भी मैं जानता और समझता हूँ कि कामरूपी प्रेम बढ़ने से लज्जा की बेड़ी टूट जाती है और उसको किसी का समझना कुछ गुण नहीं रखता। तुम लोगों की प्रीति व विलाप करने से का हाल मैं आंखों से खड़ा हुआ देखता था। तुम लोगों ने माया रूपी संसार की बेड़ी, जो कभी प्राणी नहीं होती, तोड़कर मेरे साथ सच्ची प्रीति किया है। जैसे परम दरिद्री बड़ा धन पावे, इसीलिए मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। जैसे आई मेरे काज, छांड लोक वेद की लाज, ज्यों बैराग्य छांडे गए, मन दई हरि सो करई स्नेह। मैं क्या कर तुम्हारी करूं बढ़ाई, हमसे पलटो दियो न जाई। हे प्राण प्यारियों, ब्रह्मा की आयु प्रमाण जी करके एक एक गोपी की सेवा जन्म भर करूं तो भी तुमसे उद्धार नहीं हो सकता। इस वास्ते मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ। अब तुम रहो उदास, मत मन में करो हुलास। महाराज अब साजी के पूर्ण करी हूँ आस। तो सुखदेव जी ने कहा कि अब 33वें अध्याय की कथा सुनो। हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ने ये प्रेम भरा वचन सुन करके गोपियां का धैर्य दिया, कह करके धैर्य दिया, तब ब्रजबाला बड़े आनंद से श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर नाचने लगी। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे महाराज जी, रासलीला में जिस गोपी का हाथ मुरली मनोहर पकड़े थे, उसका अंग मोहन प्यारे स्पर्श से होता था और सब ब्रजबालाओं की कामना किस तरह पूरी हुई। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन, पार ब्रह्म परमेश्वर की महिमा कोई नहीं जान सकता। मुरली मनोहर के दो दो गोपियों के बीच में एक एक अपना रूप प्रकट करके दाहिने व बाएं दोनों गोपियों का हाथ पकड़े हुए मंडल बांध के रासलीला किया था, पर उनकी माया से सब गोपियां
अनेक रूप धारण करने का हाल ना जानकर ये समझती थी कि केशव मूर्ति हमारे साथ ही नाचते हैं। इस आनंद रूप नाच में हाथ वे पैर ठोक कर देकर अंग से अंग रगड़ना, आंख वे भौं मटका कर कटाक्ष करना, गर्दन टेढ़ी करके कुंडल हलाना, जो जो बातें रास वे बिहार में चाहिए वैसा मुरली मनोहर ब्रज बालाओं के साथ और गोपियों वृंदावन बिहारी से कहती थी। उसी समय श्याम रंग मोहन प्यारे की शोभा गोरी गोरी गोपियों में कैसे मालूम देती थी, जैसे सुनहले दानों की माला में नीलमणि रहती है। नाचते समय उनके कानों में कुंडल कैसे शोभा देते थे, जैसे श्याम घटा में बिजली चमकती है। उसी समय ब्रह्मा महादेव आदि देवताओं वे ऋषिवरों ने परमेश्वर का ध्यान छोड़ दिया। रासलीला का सुख देखने के लिए अपनी अपनी स्त्रियां समेत विमानों में बैठ के वृंदावन आए। आकाश मार्ग से श्याम सुंदर ब्रजमालाओं पर फूल बरसा के ब्रजवासियों के भाग्य की बड़ाई करने लगे। गंधर्वों ने अनेक तरह के बाजे बजाकर गाना शुरू किया। देवकन्याएं और अप्सराएं रास लीला की शोभा देखते ही कामरूपी मद में ऐसी मोहित वे अचेत हो गई कि उनके कमर के घुंघरू खुलकर गिर पड़े। तन मन की सुधि नहीं रही। देवराज शोभित सरस इंद्राणी के संग, माखन प्रभु के दर्श को हंसत नयन सके अंग। चंद्रमा में तारा गण वे आनंद देखते चित्रकारी से खड़े हो गए। उन्हें आगे चलने में समर्थता नहीं रही। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अपनी किरण से रास मंडल पर अमृत बरसाया। चंद्रमा के खड़े रहने से वे रात 6 महीने के बराबर हो गई। पर नारायण जी की महिमा से रात बढ़ने का हाल किसी ने नहीं जाना। उसी रात का नाम संसार में प्रेम रात्रि हुआ। हे राजन, नाचने के परिश्रम से ब्रजबालाओं के मुख पर पसीना निकलकर बिखरे हुए बालों में कैसे शोभा देता था कि जैसे काले काले सांप औस की बूंद चाटने आए हों। उस समय श्याम सुंदर अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ देते थे। कोई गोपी नाचते नाचते थक कर केशव मूर्ति का हाथ पकड़े हुए पृथ्वी पर बैठ जाती ही, पर नाच ताल और स्वर नहीं बैठता था। कोई ब्रजबाला अपने हाथ मोहन प्यारे के सिर पर कंधे पर रखकर कहती थी कि नाचते नाचते मेरा पांव दुखने लगा, तनिक सुस्ता कर फिर नाचूंगी। कोई ब्रजबाला मोहन प्यारे की माला चूमकर कहती थी, ये प्राणनाथ, तुम्हारे गले में ये हार बहुत सुंदर मालूम होता है। कोई गोपी घूमते घूमते थक कर श्याम सुंदर के गले से लपट कर कहती कि मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझे कभी अपने चरणों से अलग मत रखना। कोई सखी मोहन प्यारे के हाथ से कमल का फूल छीनकर उनसे कहती थी कि मेरे कलेजे पर हाथ रख कर देखो कैसे धड़कता है। आठों पहर तुम मेरे हृदय में रहते हो, इसलिए मैं डरती हूँ कि कलेजा धड़कने से तुमको कोई दुख ना पहुँचे। नख शिक से भूषण सजे ब्रजभूषण के हेत, गान करत अति चाव सो
निरखत अति छवि देत। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ अनेक तरह के बाजे बजाकर 6 राग व 36 रागनियाँ आलाप करके रास में विलास करते थे। कभी बंसी में अनेक तरह की उपज बजा करके ब्रजबालाओं का मन अपनी ओर मोहि लेते थे। उसी आनंद रूप नाच में गोपियां कामदेव के मत में से ऐसी मोहित हो गई, उनको अपने तन में मन की कोई सुधि नहीं रही। कभी घूमते हुए ब्रजबालाओं का अंचल उड़ जाता, कुचों की सुंदरता देखकर देवता मोहित हो जाते थे। कभी नाचते समय श्याम सुंदर का मुकुट खुलकर गिरने लगता था, तब गोपियां अपने हाथ से उसे बांध देती थी। कभी मोतियों का हार ब्रजबालाओं के गले से टूटकर गिर जाता और श्याम सुंदर की बनमाला खुलकर गिर पड़ती थी। उसके उठाने की सुधि कोई नहीं रखता था। कभी कोई सखी मुरली मनोहर के साथ गाकर ऐसा स्वर मिला देती थी कि वृंदावन बिहारी उसके गाने से मुरली बजाना भूल जाते थे। माखन प्रभु घन श्याम संग सुंदरी ब्रज की बाम, दामिनी ज्यों शोभित महानिरखत गति अभिराम। निरखत तहाँ हुलास सो, माखन प्रभु सुख रास, आस पास बनिता सबही सुभग सुवास निवास। हे राजन, जिस तरह बालक अपने मुख शीशे में देखकर भूल जाता है, उसी तरह सा ब्रजबाला राग व रंग के मध्य में मोहित होकर अपना गहना कपड़ा एक दूसरे पर निछावत करती थी। उसी समय राग व रागणियाँ का ऐसा समा बंधा था कि जिसे सुनकर यमुना जल बहने से थम भी रहा, हवा चलने से ठहर गई। उस वन में पशु पक्षी वे लीला देखकर मोहित हुए, चरना वे उड़ना भूल कर चित्रकारी से खड़े हो गए। केशव मूर्ति वे राधा प्यारी जो बीच में नाचते थे, उनका सुंदरता पर सब ब्रज बलाएं लेकर आपस में प्रसन्न होती थी। उस समय एक ब्रजवाला ने अपने नंद कुमार आप नंद बनकर दूसरी सखी से वृषभानु बनाया और श्री कृष्ण का विवाह राधिका से करके समधियों के समान आपस में शिष्टाचार किया। श्यामा के हाथ में कंकण बांध कर श्याम सुंदर से कहा कि खोलो। जब वे कंकण नहीं खुला तब सब ब्रज बालाएं हंसने लगी। श्री राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करके बोली, तह नंद नंदन लाडली श्री वृषभानु कुमारी, दुल्हा दुल्हनी राज ही शोभा अमित अपारी। दुल्हा नंद कुमार दुल्हन श्री राधा कुंवरी, संतन प्रण आधार अचल रही जोड़ी सदा। हे राजन, ये चरित्र देख करके राधा व कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। नाचते समय गोपियों के अंग से जो फूल टूटकर गिरते थे, उन पर ऋषिवर व मुनीश्वर भंवर रूप धर के रासलीला का सुख लेने के लिए गूंजते थे। ब्रजबालाओं के घुंघरू पायजेब व करधनी का शब्द सुन के वे भौरे उड़ना भूल जाते। और इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन,
किसे समर्थ है जो गोपियों की बुराई का वर्णन कर सके। अंत समय में सब ब्रज बालाओं ने आप मुक्ति पाकर 3-3 पीढ़ी अपने माता पिता को कृतार्थ कर दिया। परमात्मा पुरुष ने अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ब्रजबाला रूप जीवात्मा से सच्ची रास लीला करके जैसा सुख ने दिया वे आनंद का हाल कहा नहीं जाता। जिस तरह अज्ञान बालक शीशे में मुख देखकर अपनी परछाई से खेलता है, वही गति केशव मूर्ति ने किया। जब अंग के स्पर्श से गोपियों का शरीर केसर व चंदन के समान मोहन प्यारे के तनु विभजंती माला में लग जाता था, तब वृंदावन बिहारी गोपियों से कहते थे कि मैंने केसर व चंदन नहीं लगाया, ये सब तुम्हारे शरीर का मेरे अंग में लगाकर सुगंध उड़ती है। जब गोपियां नाचती दौड़ती व गिर पड़ती, तब वृंदावन बिहारी अनेक रूप से उनका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेते थे। देवता लोग सब सुख देखकर डाह से कहते थे कि श्याम सुंदर हमारा जन्म भी वृंदावन में देते तो हमारे साथ रास लीला करके जन्म सफल करते। धन्य वृंदावन धन्य सुख धन्य श्याम धनी रास धनी धनी मोहन गोपिका नित नव करत हुलास। हे परीक्षित, रास लीला करते करते मोहन प्यारे के मन में कुछ तरंग आ गई। सब ब्रज बालाओं के साथ लिए हुए जागने की गर्मी मिटाने के लिए यमुना जल में गए। जिस तरह मतवाला हाथी हथनियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करता है, उसी तरह अलग अलग रूप धरकर राधा आदि गोपियों से जल बहार किया। जब स्नान करने से जागने नाचने की गर्मी मिटाकर बाहर निकले, तब योग माया निशा ब्रज बलाओं और अनेक रूप श्याम सुंदर को पहनने के वास्ते उत्तम भूषण व्यवस्त्र आदि ला दिया। इतर आदि सुगंध अंग में लगाकर एक एक गजरा सबके गले में ऐसे पहनाया जिसका फूल कभी न कुंबलावे। जब वृंदावन बिहारी लाल श्यामा आदि गोपियों को संग लेकर वन विहार करने लगे, तब देवताओं ने उन पर फूल बरसाए और उनकी उतारी हुई गीली धोतियां आपस में प्रसाद के समान टुकड़े टुकड़े बांट लिया। जब वन विहार कर चुके, तब श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा कि स्नान करने से तुम्हारी थकन छूट गई, अब 4 घड़ी रात्रि बाकी है, सो अपने अपने घर जाओ। ये वचन सुनते सब ब्रजबालाएं उदास होकर बोली, हे ब्रजनाथ, तुम्हारे चरण छोड़कर अपने घर कैसे जामें। वैकुंठनाथ ने कहा कि जिस तरह योगी ऋषिवरों लोग मेरा ध्यान करते, उसी तरह तुम लोग भी अंतःकरण से मेरी याद रखो और 8 पैर तुम्हारे पास मैं बना रहूंगा। ये बात सुनते सब ब्रजबालाएं मन में धैर्य करके श्याम सुंदर से बधाई हुई और अपने अपने स्थान पर आई। घर वालों को सोया हुआ देखकर और अपनी अपनी मनोकामना पाने से प्रसन्न हुई। परमेश्वर की माया से ये बात उनके घर वालों ने नहीं जाना कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई हुई थी। इसलिए मोहन प्यारे से किसी ग्वाल ने कुछ बुरा नहीं माना।
इस तरह कभी कभी नंदलाल जी गोपियों के साथ रास लीला वे वन विहार करते थे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, एक संदेह मुझे है, तो छुड़ा दीजिए। श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर भार उतारने और धर्म को बढ़ाने के लिए अवतार लेके वेद में शास्त्र के विपरीत परिस्थितियों से क्यों विहार किया। ये वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, राजन, मैं तुमसे गोपियों के जन्म लेने का हाल पहले कह चुका हूँ कि वे सब वेद की ऋचाएं हैं। लक्ष्मी जी ने राधा का अवतार लेकर श्री कृष्ण जी के साथ संसार में लीला की थी, इसलिए उनको श्याम सुंदर से लगना समझना चाहिए। जो वृंदावन बिहारी अनेक के अनेक रूप सब गोपियों के पास थे, सब उनकी बात महिमा कोई नहीं जान सकता। और जिस काम में बुद्धि का प्रवेश ना हो, उस बात में दोष ना लगाना चाहिए। परमेश्वर निर्गुण रूप संसारी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें दोष लगाना अधर्म होता है। वेद व शास्त्र का वचन सच्चा मानकर उसी के प्रमाण करना चाहिए। वैकुंठनाथ की लीला में संदेह करना उचित नहीं। जिन परमेश्वर का नाम लेने से, ध्यान करने से बड़े बड़े योगी मुनि कृतार्थ हो जाते हैं, उनकी आदि पुरुष परमेश्वर को मनुष्य समझ के दोष लगाना बड़ा पाप है। अग्नि में जिस तरह अशुद्ध वस्तु जलने से पवित्र हो जाती है, उसी तरह समर्थ लोग क्या नहीं करते। जब ये सब लीला नारायण जी ने संसारी जीवों को भाव सागर पार उतारने के लिए जगत में की थी, जिसके पढ़ने व सुनने में कलयुगवासी लोग मुक्ति पावें, वे पार ब्रह्म परमेश्वर अपनी जिस वस्तु की चाह रखता है उसको मनोरथ पूर्ण करते हैं। उनकी स्वभाव सदा से चला आता है। संसारी व्यवहार से रहित होके सब वस्तु में वर्तमान रहते हैं, पर ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को नहीं दिखाई देते। गोपीनाथ का यश गाने वाले मनुष्य परम पद को पहुंचते हैं। श्याम सुंदर की लीला सुनने का फल सब तीर्थों में स्नान करने के बराबर होता है। ब्रज बालाओं के जो पति थे, उनके शरीर में श्याम सुंदर का प्रकाश था, इसलिए सब गोपियों के पति श्री कृष्ण जी को समझना चाहिए। ये पंचाध्यायी की कथा बांचने में सुनने वाले जीव सब पापों से छुटकर मुक्ति पद पाते हैं। परमेश्वर की कथा में किसी बात की शंका न रख के वेद व पुराण के वचन में विश्वास करना चाहिए। मोह मन में अचरज बड़ो तो तुम तो ज्ञानी होए, माखन प्रभु की कथा में भरम मानियो सोए। हे परीक्षित जी, आज से ऐसा संदेह मन में कभी न लाना। अज्ञानी मनुष्य को क्या समर्थ है जो परमेश्वर के कामों में अपनी बुद्धि मिला सके। माखन प्रभु गोपाल की लीला परम पुनीत, भाग्य उदय जग में वही जो सुनिए करी प्रीति। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।